मुतवज्जह से बैठे हैं इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला का फजल हुआ कि अल्लाह ने जो है हमको एक ऊंचे मकसद के लिए रहेगा। और इसे बातें में आता है बार बार सुनिए कि थोड़ी देर के लिए दिन के बारे में गौर फिक्र करना अपने घर बैठे 60 या 70 साल की बात से अल्लाह ताला ने जो है तमाम इंसानों की कामयाबी में मुबारक देना। जिसकी ज़िंदगी में दीन होगा दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत की जो लामहदूद ज़िंदगी है कभी ख़त्म नहीं होने वाली ज़िंदगी उसमें भी कामयाब होगा। जिसकी ज़िंदगी में दीन में होगा और दुनिया में भी नाकाम होगा और आखिरत की जो लामहदूद ज़िंदगी है कभी ख़त्म नहीं होने वाली ज़िंदगी उसमें भी नाकाम होगा। असल ज़िंदगी क्या है भाई? आखिरत की है। दुनिया की ज़िंदगी और आखिरत की ज़िंदगी के सामने है बड़े जो है मिसाल दे रहे हैं कि आखिरत की ज़िंदगी क्या है कितनी बड़ी है। ज़मीन और आसमान के दरमियान में जितना भी खिला है वो पूरे जो है किले में जो है खसखस के दाने यानी पूरे जो है आसमान से लेकर ज़मीन तक क्या है भर दे और एक परिंदे को मुकर्रर करे। 1000 साल के बाद जो है एक दाने को निकाले। तो ऐसा होगा कि पूरा जो है खसखस के दाने खत्म हो जाएंगे लेकिन आखिरत की जिंदगी खत्म इतनी बड़ी जो है आखिरत की जिंदगी। खसखस के दाने खत्म हो जाएंगे लेकिन आखिरत की जिंदगी नहीं खत्म। इतनी बड़ी आखिरत की जिंदगी तो क्या है अल्लाह ताला को दीन में वो तो इसलिए क्या है अल्लाह ने जो है दुनिया में कबू पेश क्या है 1,24,000 नबियों की जो है दुनिया में कोई कौम के एतबार से कोई कबीले के एतबार से आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक क्या है नबियाँ। तो क्या है अब क्या है कोई नबी आने वाले नहीं। पूरा दिन जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर महूस कर दिया यानी पूरा मुकम्मल दिन जो है उतार दिया। नबी होते थे वो मासूम होते उनको कोई क्या है उनके वर्ग है कोई गुनाह सरदर में हो ऐसा क्या है उनको क्या है मुंतखब कर। तो अल्लाह ने जो है ऐसे मासूम बंदों को चुनकर जो है नबूवत क्या है खिताब दे देते। तो ऐसे मासूम नबियों को कटना पीटना मिटना हर चीज़ क्या है अल्लाह ताला पसंद किया लेकिन दीन को मिटना पसंद नहीं किया। अल्लाह क्या है दीन महबूब है। इसी दीन की खातिर जो है हमारे जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो है क्या करे आग में डाले। कई को डाले आग में इसी दीन की खातिर क्या है आग में डाले। तो क्या है कोई नबी को आरे से काटा गया कोई नबी को क्या है आग में डाला गया। ऐसा हर एक नबी की तकलीफ क्या है अलग है लेकिन आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तकलीफ एक तरफ। इस दीन की खातिर जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना सताया गया कि कोई नबी भी इतना नहीं सताया गया। हमारा सुनना आसान बोलना आसान। ताइफ का सफ़र हमें बार सुनते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ताइफ को इसलिए गए कि वहाँ से जो है 3 सरदारान जो थे माने हुए सरदारान यहाँ से दीन का एक वजूद कायम आता होगा क्या है। इसी सिलसिले में दीन के सिलसिले में क्या है ताइफ को गए। ना दुनियावी गरज थी ना कोई उनको क्या है आर्थिक गरज थी कोई सिलसिले में नहीं सिर्फ दीन के वास्ते गए। बजाय उन्होंने क्या है दीन की बात को मानने के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को इनकार कर।
एक ने बोला मैं तो क्या है, अगर तुम वाकई में जो है नबी हो तो तुम्हारी बात को इनकार करना खतरे से खाली नहीं है। औरत क्या है, बात मानने के लिए तैयार नहीं है। औरत ने बोला वो तुम्हारे को ही नबी बनाया गया है। और ऐसा ही नहीं, फिर क्या करा, उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है शरीर लड़कों को उनके पीछे लगा दिए और इतना जो है तकलीफ पत्थरों से जो है मार। रिवायतों में आता है कि 7 मील दूर जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थरों से मारे, 9 किलो पत्थरों से इतना मारे कि उनके जिस्म से खून क्या है निकल कर जो है जूतियों मुबारक में ठहरा हुआ। इतना मारा क्या है, बोलना आसान, सुनना आसान, लेकिन आज हमें क्या है, कोई अगर कड़वी कसेगी बात अगर बोले तो क्या से बात करना है नासिब नहीं। आज हमें कोई हमारे को बुरा भला बोल दिए तो उसके बारे में क्या करते हैं, उसको उसकी चेहरा देखना पसंद नहीं। कोई हमारे को क्या है पीठ पीछे कोई बोल दिए तो हमें उसको क्या है बात करना मुनासिब नहीं समझते। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद क्या है पत्थरों से मारा गया। फिर भी क्या है, जब फरिश्ते आए, फरिश्ते आके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हुक्म दे दीजिए कि मैं जो है ये जो पहाड़ों के दरमियान जो ताइफ का शहर है इसको जो है जैसे चक्की का बाट में जैसा पिसता थे इस तरह का है मसल के रख दो तुम। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले अपनी कमजोरी का इजहार करे, इन्होंने बदवा नहीं दिए। इन्होंने तो इनके नस्ल में से क्या है दीन में दाखिल होने। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त बदवा देते तो क्या हाल होता। आज हम लोग नहीं यहाँ नहीं ठहरते थे। हिंदुस्तान में जो है दीन आया ताइफ से आया। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तकलीफ को उनकी जो है बर्दाश्त के बाहर आकर अगर बदवा दे देते आज हमें वजूद में नहीं आ रहा। हमारा बोलना आसान, सुनना आसान, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना सताया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना जो है रहम दिल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इतना रहम दिल दिया। एक बार जो है ऐसी तूफ़ानी बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही, तो एक आदमी देखे कि पहाड़ के ऊपर जो है चढ़ रहा फिसल रहा। गालिबन उस्मान रज़ियल्लाहु या अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला देख कर क्या है करीब गए। वो आदमी जो है पहाड़ पे चढ़ रहा फिसल रहा, जाके करीब जाके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस वक्त में यहाँ इतनी जो है तूफ़ानी बारिश हो रही, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इस पहाड़ी को सरफ जो है ये काफिला आया हुआ है, वो जो है बारिश के वजह से रुका हुआ है। तो सुबह चले जाते हैं बारिश रुकने का इंतज़ार करें, तो इसी बारिश की वजह से रुका हुआ है। अगर बारिश कम हो गई तो काफिला आगे बढ़ गया तो क्या है दिन से महरूम होगा। ऐसी फिक्र, ऐसी तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या है, एक घर को बोले 70 मरतबा जाते। उनके चाचा जो दीन नहीं गए थे अबू लहब, तो इतनी तूफ़ानी बारिश में कि वैसे क्या है उसके दिल में भी रहम आता। इस वक्त में जो है अगर कोई भी आए तो उसकी हाजत पूरा करता और यकीन है उनको इस वक्त में तूफ़ानी बारिश में सिर्फ मोहम्मद आएगा। बराबर दरवाज़ा खुले तो उनसे देखते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखते क्या है क्या ले कोई हो कलमा पढ़ लो कामयाब। ऐसी फिक्र, ऐसा जो है उनकी फिक्र ऐसी कुरन। हाँ, रास्ते में जा रहे कांटे बिछा रहे, रास्ते में जा रहे कचरे उनके ऊपर डाल रहे और ऊँट की ईड़ी उनके ऊपर डाल रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है हर हमेशा दावत, ऐसी दावत कि हर हमेशा फिक्र, घर वालों की फिक्र नहीं थी, सिर्फ क्या है मेरी उम्मत क्या है। एक लड़के को जो है बीमार था लड़का, पूरा नज़ा गया, यानी पूरे जो है इतना शदीद बीमार था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत थी
कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है वो लड़के के पास जाकर क्या है बात करके क्या है कलमा पढ़ लो तुम कामयाब हो जाओ। वो क्या है अपने बाप की तरफ देख के क्या है देखे तो क्या है उनके बाप बोले उनकी बात मान लो तुम। जब कलमा पढ़ लिया क्या फ़ौरन क्या है कलमा पढ़ने के बाद इंतकाल हो गया फ़ौरन क्या हुआ जन्नत। दीन का कोई क्या है उसके ऊपर क्या था कोई ना नमाज पढ़ा ना ज़कात दिया ना हज करा सिर्फ क्या है कलमा पढ़ लिए कामयाब हुए। ऐसे बहुत सारे जो है सहाबा है कलमा पढ़ लिए क्या है आवाज़ लगी जंग की जो है सीधा गए जंग में शहीद हो गए फ़ौरन क्या है जन्नत। तो क्या है कलमा जो है ये मामूली नहीं है। कलमा पढ़ने के बाद जो है कैफियत बदल जाती है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक है अल्लाह का हुक्म करना है इस तरह करना है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे करेंगे तो क्या है 100% कामयाबी है। हाँ तो क्या है बनी हुई चीज़ को देखकर क्या है बनाने वाले को पहचानना है। बनी हुई चीज़ों को देखकर क्या है बनाने वाले को पहचानना। अल्लाह ने जो है बगैर सुकून के बगैर क्या है इसके आसमान बनाए ये कौन बने अल्लाह बने। इसको देखकर अल्लाह की कुदरत को पहचानो यानी कि इज़्ज़त का देना ज़िल्लत का देना मौत का देना हयात का देना सब कुछ देने वाली ज़ात क्या है सिर्फ एक अल्लाह की है। इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं। हाँ तो क्या है एक है अल्लाह का हुक्म दूसरा है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। जब हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे करेंगे तो 100% कामयाबी। गैरों के तरीके में करेंगे तो 100% नाकामयाबी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता को चलेंगे कि पैदाइश से लेकर मौत तक क्या क्या करना। अल्लाह का हुक्म क्या है नमाज़ पढ़ना है। कितने वक्त की नमाज़ पढ़ना है 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना अल्लाह का हुक्म है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह पढ़ना बता दो तो हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर पढ़ेंगे तो कामयाबी है। जैसा फजर के 2 रकात है फ़र्ज आज भी क्या है 2 रकात फ़र्ज ही पढ़ना इसके अंदर रद्द-बदल करने को नहीं। भाई फजर में जो है मेरे को बहुत मज़ा आ रहा मैं क्या है 2 के बजाय 4 पढ़ता हूँ तो गुनहगार होता। दीन में कोई तब्दीली नहीं दीन के अंदर कोई तब्दीली नहीं। ज़ोहर के जैसा 4 रकात है 4 रकात नहीं पढ़ना मैं बजाय 4 रकात के टाइम बहुत से ज़ोहर से असर तक मैं इसका 20 रकात पढ़ता हूँ तो नहीं जैसा मुकर्रर तो 4 रकात है आदमी 4 रकात ही पढ़ना। दीन में कुछ भी तब्दीली करा तो गुनहगार हो। ये करना है अल्लाह का हुक्म लेकिन किस तरह करना है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे करेंगे तो कामयाब। कलमा पढ़ने के बाद हर बालिग मर्द औरत पर क्या है 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ है। जिस वक्त जो है नमाज का जो है अमल सहाबा के पास आया तो इतना खुश हो गए कि हमको जो है अल्लाह से लेने का जरिया मिल गया। हर एक हाजत जो है 2 रकात नमाज पढ़कर पूरी करे। एक साहबी है आकर जो है नमाज पढ़ी अल्लाह से मांगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि ये साहबी अभी आए वो क्या मांगे आपको मालूम है मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल जाए तो उनके घर में नमक ख़त्म होगा नमक मांगो फरमाए कि नमक कोई मांगने की चीज़ है क्या बोले जूते का चश्मा टूट गया तो अल्लाह से मांगो। जब भी वो नमाज थी अभी वो नमाज सहाबा के ज़माने में भी वो नमाज थी आज भी वो नमाज है अब भी वो नमाज है लेकिन लेने वाले बदल गए। सहाबा को लेने का जरिया मालूम हुआ था अल्लाह से मनवाने का जरिया मालूम हुआ था तो क्या 2 रकात नमाज पढ़ते अपने हाजतों में पूरा। हमारी नमाज को जो है सीधा दर्द को दूर नहीं कर सकते मुर्दों को जिंदा कर लेती है। सहाबा 2 रकात नमाज पढ़कर मुर्दों को जिंदा कर लिया अपने मरे हुए खच्चरों को जिंदा कर लिया। मरा हम हदीस में सुनते हैं बार बार है एक सहाबिया औरत जो है नई नई दिन में दाखिल हुई लड़का इंतकाल हुआ है तो पूछे कोई क्या है इनका जिम्मेदार है क्या तो उनकी वालिदा है वालिदा को पूछे इजाज़त दिए तो वालिदा थोड़ी देर मोहलत मांगी
2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से मांगे, अल्लाह तो क़यामत के दिन जो है जिंदा करेंगे। लेकिन इस वक्त में मेरे काबिले वाले खानदान वाले ताना दी में थे, माँ के जो है बाप दादा वाले सब दीन छोड़कर जो है तो दूसरा ही दीन इख्तियार करी, इसलिए फिर अल्लाह का इंतजार है। तो क्या दुआ ख़त्म होने ही था कि ख़त्म था जो है लड़का जिंदा हुआ। तो नमाज में इतनी ताकत है कि मुर्दे को भी जिंदा कर ले। लेकिन नमाज जैसी पढ़ना, सहाबा इकराम जो हमारे बता दो चले उस तरह हम नमाज पढ़ेंगे। नमाज से पहला हासिल करें, नमाज में जहाँ देखना है, रुकू में कहाँ देखना है, सजदे में कहाँ देखना है, क़ुमा में कहाँ देखना है, क़ैदे में कहाँ देखना है, ये सहाबा क्या करे तरीका बता दो चले गए। उस तरीके पे हमें नमाज पढ़ेंगे तो नमाज से फ़ायदा हासिल होता है। नहीं तो ऐसा है जैसा काली के कपड़े को जैसा लपट को कहे उनको फेंके चला बेहतर की नमाज पढ़े। हदीस पाक के मौके में आता है बदतरीन चोर वो है नमाज में चोरी करे, उसका रुकू सीधा नहीं करे, सिजदा नहीं सीधा करे, जो जहाँ देखना है वहाँ ना देखे, बदतरीन चोर होते। इसलिए क्या है नमाज जो है जैसा सहाबा इकराम नमाज पढ़े इस तरह नमाज पढ़े। साली रज़ी अल्लाह ताला बार बार हमें सुनती है हदीस में तीर लग गई पैर वो निकालने में तकलीफ हो तो साहबा मशवरा करे कैसा जो है तीर निकाला जाए। जिस वक्त में वो नमाज में रहती उस वक्त में जो है तीर निकाला जाए तो मशवरा। जब वो नमाज में ठहरे तो क्या है वो तीर को निकाल दिए, नमाज जो है ख़त्म हुई पूछे कि तीर निकाल दिएगा तो निकाल दिए। तो उनको इतना भी एहसास नहीं है कि तीर जो है मेरे पैर में से निकाले। नमाज इस तरह पढ़ना जैसा सहाबा नमाज पढ़े हमें भी बिल्कुल इसी तरह नमाज पढ़ना। तो नमाज पढ़ने के लिए हमको क्या है इल्म का होना जरूरी है। इल्म एक रास्ता है जिक्र एक रोशनी। इल्म दीन सीखने के लिए जरूरी बंदा घर से बाहर निकलना है, जंगल के चरिंदे परिंदे मुझे जानवर है मग़फ़िरत की दुआ हो। कम से कम आदमी को इतना इल्म होना हलाल हराम की पहचान हो जाए। इल्म एक रास्ता है जिक्र एक रोशनी है, बगैर इल्म के आदमी कहाँ जाए। इल्म जो क्या है उसको इतना जानना, इसलिए क्या है अक्सरियत क्या है हमारा उलमा इकराम से रब्ता है। हर चीज़ क्या है उनसे पूछना। आदमी क्या है फैमिली डॉक्टर को बना देता, भाई ये शुगर का डॉक्टर फेमस, ये फलां का डॉक्टर फेमस, ये हर चीज़ का रहता। लेकिन कोई उलमा इकराम से रब्ता नहीं, क्योंकि हर चीज़ क्या है ना पूछना, मालूमात कर लेना। इस वक्त में ये मसला आया हमको क्या हल करना, इस वक्त में हमारा ये तकाजा है ये क्या करना। बहुत से जने क्या है ऐसे ऐसे चीज़ें करती बगैर इल्म के क्या है बहुत सारी चीज़ें अगर आदमी को पता भी नहीं रहता। जो चीज़ करना है वो चीज़ नहीं करे, जो चीज़ नहीं करना है वो चीज़ करा। इसलिए क्या है सही इल्म का पता चले, कम से कम आदमी को मोटा मोटा इल्म है। और जिक्र हदीस पाक के मौके में आता है जिक्र करने वाला जिंदे की मिसाल है, जिक्र नहीं करने वाला मुर्दे की मिसाल है। जब आदमी अल्लाह का जिक्र करते रहेगा तो उसका दिल तरोताज़ा होगा, हर दीन की बात उसको जो है समझ में आती। और जैसा लोहे को जंग पकड़ा तो क्या करते हैं हमें आग की भट्टी में डाल को जंग को दूर करते हैं, लेकिन दिल के जंग को दूर करने वाली चीज़ अल्लाह का जिक्र है। और कल हंसते हुए जन्नत में जाएंगे, कल जिक्र करने वाला हंसते हुए क्या है जन्नत में जाएंगे। जाकिरीन के लिए ख़ास दरवाजे से अल्लाह ताला उसको बुलाते हैं। जैसे दुनिया में VIP को बुलाती हैं, कोई और पर्सनल आदमी को बुलाती हैं, तो क्या उसके लिए खास कुर्सी रखती है, खास क्या है उसको जो है बुला को उसका इस्तेमाल अलग होता है। इसी तरह जो है अल्लाह का जिक्र करने वाला जो है अल्लाह ताला एक ख़ास दरवाजे से उसको इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह क्या है बड़ों की इज्जत करना, छोटों पर क्या है शफ़क़त करना, उलमाए दीन की क्या है कदर करना है। बड़ों की इज्जत नहीं करे, छोटों पर शफ़क़त नहीं कर रहे, उलमाए दीन की कदर नहीं करे तो क्या है वो हम में से नहीं अल्लाह ने सलाह से। और माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है, बीच का दरवाज़ा है। हदीस पाक के मौके में आता है एक सहाबी जो है मज़ा की हालत में रहते, सहाबा कलमे की तलकीन करते रहते, तो ज़बान पे जो है कलमा जारी नहीं होता। अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर फरमाते हैं कि इन्हों जो है ऐसा
नज़ा की हालत में है, कलमा पढ़ रही, कलमा ज़ाहिर ज़बान पे जो है नहीं आ रहा वही, तो उनके माँ बाप कोई ज़िंदा है तो हाँ, उनकी वालदा ज़िंदा है तो बुला भेजो। अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं अगर इनसे कोई खता हुई तो आप कहें उनको माफ़ कर दो, तो नहीं उनसे तो कुछ खता नहीं होती। बार बार कहे पूछते से बोलती कि मेरे को जो है घरवाली को तरजीह ज़्यादा देता था और मुझे जो है मेरे को जो है मेरी बात को इनकार कर देता, इसलिए मेरा दिल नाराज़ है, तो माफ़ कर दो बोलते, तो नहीं माफ़ नहीं कर दूँगी। ठीक है, वो पूरे लेके लकड़ियाँ जो है जमा करो, ईंधन जमा करो और उनके ऊपर जो है रख कर कहे आँच लगा दो। माँ का दिल होता है, मेरे अंग के सामने मेरे बेटे की जो है आँच नहीं लगा, तो ये तो क्या है दुनिया की आँच है, लेकिन अगर तुम नहीं माफ़ करे तो कहे आखिरत की आदमी जैसा फ़ौरन क्या है माफ़ कर दी, ज़बान पे कलमा जारी होता और ऊपर वाला, तो क्या है ऐसा एक मोमिन का दिल क्या है, उमर रज़ी अल्लाह तआला ने क्या होता है, कहा तो किस तरह पाक है, तेरी खुशबू किस तरह उम्दा है, हाँ तू किस तरह हसीन है, लेकिन मोमिन के दिल के सामने तेरी कोई हैसियत नहीं है। ये क्या है नहीं मुसलमानों की इज़्ज़त करना, कदर करना, हाँ। और इस तरह जो है हमें जो भी अमल करें अल्लाह को राज़ी करें, कोई भी नेक अमल करें मेरा अल्लाह मेरे से राज़ी हो जाए, हाँ नमाज़ पढ़ रही, ज़कात दे रही, हज कर रही, जो भी अमल नेक अमल कर रही मेरा अल्लाह मेरे से राज़ी हो जाए, तो कल क्या है क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसका सवाब बहुत के पहाड़ के बराबर दे। अगर हमें लोगों को दिखलावे के लिए वाह करे के लिए करेंगे तो कल क़यामत के दिन ज़रा बराबर भी अल्लाह ताला इसका सवाब नहीं देगा। तेरे को शोहरत जान तेरे को होना था मैं दुनिया में दे रहा, तेरे को इज़्ज़त देना था मैं जो है दुनिया में दे रहा, आखिरत में इसका कोई बदला नहीं होगा। इसके आखिरत में कोई बदला नहीं, इसलिए क्या है हमें अल्लाह को राज़ी करने के लिए नहीं, तो ये सबक सीखना होगा क्या है अल्लाह के रास्ते में, ये जान को माल को अल्लाह ने जो है जन्नत के बदले खरीद दिया, एक सुबह एक शाम का अल्लाह के रास्ते में निकलना दुनिया और दुनिया से माफिया है। तो इसका मतलब ये होगा कि दुनिया में जितना भी माल है सब इकट्ठा कर लिया जाए और पूरी दौलत एक बिगाड़ बना लिया जाए पहाड़ के सर, और नेक कामों में खर्चा करे, क्या भी नहीं सिर्फ नेक कामों में खर्चा करे, तो अल्लाह के रास्ते में थोड़ी देर तक निकलना भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो अल्लाह का रास्ता इतना बड़ा तो क्या है, इसलिए क्या है हर एक जगह हर एक साथी क्या है इरादा करे, जिसके जो है 3 दिन लगे हैं अब तक 3 दिन नहीं लगे उसको 3 दिन के लिए तशरीह करे, 3 दिन के लिए क्या है शराइत नहीं, उससे क्या है पूछ कर क्या है लिखा दे, और 3 दिन 3 मरतबा लगे उससे जो है अशरे के लिए जो है उनका अमला करे, अशरा लग चुका है तो क्या है उसके लिए तशरीह है, और क्या है हर घर में इस वक्त में बड़ों का मंशा क्या है 5 अमल के साथ क्या है तालीम जिंदा हो, कम से कम हमारा क्या है ये 5 अमल के साथ हमें तालीम जिंदा करेंगे तो क्या है इसका फ़ायदा बहुत बड़ा है। ये क्या है किताबी तालीम, ये क्या है कुरान के हल्के लगे किताबी तालीम हो, 6 सिफत का मुज़ाकिरा हो, और क्या है उसका मशवरा भी हो, तशकील हो, ये क्या है 5 अमल के साथ क्या है हर घर में इस वक्त में बड़ों का हमारा मंशा क्या है इस वक्त में क्या है हर घर में 5 अमल के साथ जिंदा हो, हर घर में क्या है जमात हो, बड़ों का यही मंशा है, इसलिए तशकील करें इंशाअल्लाह दुआ होगी। क्या है तशकील में फ़हरिस्त बनाएं, नगद बनाएं और मकानात बनाएं, और क्या है हर 25 मकाना के दरमियान में क्या है उसके तालीम जिंदा हो, ये भी फिक्र करें, उसका उसूल है उसके आदाब है, इंशाल्लाह इसी तरह क्या करेंगे इंशाल्लाह आप जो है तशकील करके इंशाल्लाह पर्चा बढ़ जाए। दुआ